फेसबुक में मुझे एक पोस्ट मिली, चलो इसे डिकोड करते हैं अपने तरीके से। प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर डूम में डॉक्टर डूम आराम से जीत जाएगा, क्योंकि वांडा हरा चुकी है प्रोफेसर को, तो डूम भी आराम से हरा ही लेगा। सेंट्री और एंटमैन में सेंट्री आराम से जीत जाएगा, नो डाउट। ये थोड़ा टफ है, पर कैप्टन अमेरिका और मिस्टर फैंटास्टिक में कौन जीतेगा? तुम लोग ऑफेंड हो सकते हो, पर कैप्टन अमेरिका हार जाएगा और ये क्या बक रहे हो? मिस्टर फैंटास्टिक आराम से जीत जाएगा। तुम लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी कि अकल बड़ा या भैंस बड़ा। भैंस कितना भी ताकतवर हो जाए, एक दिमाग वाला कमजोर आदमी उसे कंट्रोल कर ही लेता है। सूजन स्ट्रोम और सेंची में से सूजन स्ट्रोम आराम से आगे निकल जाएगी। सूजन के पास इतनी पावर है कि वो सेंची की चूड़ियां तोड़ के उसे विधवा बना सकती है। अब आते हैं बकी और स्कॉट में, दोनों में से स्कॉट आगे जाएगा, वो भी आराम से, क्योंकि आयरन मैन के लेजर ने बकी का हालत खराब कर दिया था। तो स्कॉट तो लेजर्स की दुकान है। आई मीन स्कॉट बकी के चीखरे उड़ा सकता है। ये नीली लड़की और मैग्नीटो में मैग्नीटो आराम से आगे जाएगा। थोर और लोकी में चुनना काफी टफ डिसीजन है, मतलब कैसे चुन सकते हैं? एक तरफ वो बंदा है जो गोर, ज्यूस और हल्क की बैंड बजा चुका है, तो दूसरी तरफ वो है जो खुद गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। ये बहुत ही मुश्किल है, पर लॉकी जा सकता है। भारी दिल से कह रहा हूँ यार, थोर हार जाएगा। क्योंकि एक तरफ से लोकी भी वर्ती हो जाता है म्यूनिर और स्ट्रॉम ब्रेकर उठाने के लिए, और लोकी थोर का हथियार उठा के थोर के पीछे डाल सकता है। मेरा मतलब पीठ से था। मार्वल फाइट्स का फेज 1 खत्म, अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। देखो, मैंने पिछली बार अकल बड़ा या भैंस बड़ा का एग्जाम्पल लेके मिस्टर फैंटास्टिक को जितवा दिया था, पर इस बार थोड़ा मामला सीरियस है। देखो, अगर भैंस को ज्यादा ही बड़ा हो तो अकल को भी हार माननी पड़ती है। ये सब दोगलापन है। और सेंट्री के पास करीब 1 लाख फटते सूरज की ताकत है, मतलब तुम समझ सकते हो। इतने में तो भेजा का भेजा फ्राई हो जाएगा, तो दिमाग वाला बंदा इसमें हार जाएगा और सेंट्री जाएगा आगे। अब बारी आती है सुई स्टॉर्म वर्सेस स्कॉट पर। देखो, जो महिला गैलेक्टस तक के घोड़े लगवा सकती है, उसके सामने लेजर लाइट वाला बंदा क्या ही कर ले। तो आगे सूजन स्टॉर्म जाए। मैग्नीटो वर्सेस लोकी। इस फाइट में लोकी आगे जाएगा। क्या आपको लगता है एक मैग्नेटिक पावर वाला बंदा गॉड ऑफ मल्टीवर्स से जीत पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, पर आप कमेंट कर सकते हैं मैग्नीटो के लिए। अब आते हैं फेज 3 के फाइट पे और देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा फाइनल फाइट के लिए। तो सूजन और डॉक्टर डूम में कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? डॉक्टर डूम आराम से जीत जाएगा, और कैसे जीतेगा ये मैं आगे भी बता दूंगा। अगर आपको डॉक्टर डूम पे डाउट है तो सिचुएशन फिर से टफ हो चुकी है, पर उतना भी नहीं। लोकी वर्सेस सेंट्री। सेंट्री के पास भले ही लाखों सूरज की पावर हो, पर लोकी मल्टीवर्स को अपने हाथों में ले चुका है। मतलब तुम ही सोचो कि मल्टीवर्स में कितने सूरज होंगे। इस बात पर कितना सेंस है मुझे ये तो नहीं पता, पर लोकी के पास एक प्लस पॉइंट है, बल्कि 2 प्लस पॉइंट है। पहला म्योनिर और दूसरा स्ट्रॉम ब्रेकर, ऊपर से ये मल्टीवर्स का भगवान। फाइनली अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल फेज के फाइनल फाइट पे, लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। 90% लोगों ने अपना विनर चुन लिया होगा, और वो होगा डॉक्टर डूम। देखो, आयरन मैन के फैंस का कहना है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इसलिए जीत गया था क्योंकि कैप्टन अमेरिका मूवी का नाम था। तो अब कर्मा रिपीट होने वाला है, और मेरा कहना है कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में इसलिए जीत जाएगा क्योंकि मूवी का नाम है डूम्सडे। पर अगर लॉजिकली देखा भी जाए तो डॉक्टर डूम ही जीतेगा। इसका लॉजिकल रीजन बताओ। इससे पहले ये भी बता दूं कि लोकी के पास स्ट्रॉम ब्रेकर और म्योनिर भी था, फिर भी डॉक्टर डूम आखिर क्यों जीत गया? आखिर क्यों जीतेगा? तो फाइनल आंसर ये है कि डॉक्टर डूम के पास है रीड रिचर्ड और सूजन स्ट्रॉम का बच्चा, जो चाहे तो वो खुद का ब्रह्मांड बना भी सकता है, और बिना चुटकी बजाए किसी भी ब्रह्मांड को मिटा भी सकता है एक झटके में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस मूवी का नाम डूम्सडे नहीं भी होता तो भी डॉक्टर डूम ही जीतता। तो फाइनल विनर है डॉक्टर डूम। देखो, डूम्सडे में डॉक्टर डूम हार भी सकता था, पर वो नहीं हारेगा क्योंकि सब आपस में ही लड़ने वाले हैं। पर वो सीक्रेट वॉर्स में हारने वाला है क्योंकि सब मिल के एक साथ उसे हराने वाले हैं। तो आप लोग एडवांस में रिप डॉक्टर डूम लिख के जा सकते हो।